हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की 15,198 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आपने यदि अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अभी समय है, आप आराम से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने में जल्दी ना करें, पहले पूरा फॉर्मेट समझें, उसके बाद ही फॉर्म भरना आरंभ करें। तो आइए इसकी लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। टीजीटी पीजीटी में एक बहुत बड़ी समस्या तदर्थ शिक्षकों के संदर्भ से आ रही थी और उनको अब इस भर्ती में वेटेज मिलने जा रहा है। तो आइए जानते हैं विस्तार में बिना किसी देरी के। टीजीटी पीजीटी 2021 में आम प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षकों का एक जैसा मूल्यांकन, पहली बार तदर्थ शिक्षकों को खुली भर्ती में शामिल होने का मौका। तो जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको पूरा मौका मिलेगा खुली भर्ती में शामिल होने का। चयन बोर्ड ने पहली बार तदर्थ शिक्षकों को भी खुली भर्ती में शामिल होने का मौका दिया है। चयन का आधार लिखित परीक्षा है। पहले आम प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षकों के लिए प्रति प्रश्न अंक मिलने के नियम अलग थे। तो पहले ऐसा होता था कि जो भर्ती होती थी उसमें जो तदर्थ शिक्षक होते थे उनको जो मार्क्स मिलते थे, उनको जो अंक मिलते थे, उनके नियम अलग होते थे और जो आम प्रतियोगी होता था उसके मार्क्स मिलने के नियम अलग होते थे। अब दोनों को प्रति प्रश्न समान रूप से अंक मिलेंगे। अब उन्हें प्रति प्रश्न समान रूप से अंक मिलेंगे। साथ ही तदर्थ शिक्षकों को वेटेज में झटका लगा है। इन्हें प्रति वर्ष 1.5 अंक व अधिकतर 30 अंक का वेटेज दिया जाएगा, जबकि पहले 35 अधिकतम अंक देने का प्राविधान था। तो पहले जो है 35 अधिकतर अंक तक देने का प्रावधान था, अब इसे कम करके 30 अंक कर दिया गया है। तो आपको प्रति वर्ष 1.5 अंक मिलेगा जो भी तदर्थ शिक्षक है और अधिकतम उसे 30 अंक तक मिल सकता है। परीक्षा में शामिल होने वाले तदर्थ शिक्षक उत्तीर्ण होने पर नियमित हो जाएंगे। फेल होने पर उनके स्थान पर आम प्रतियोगी का चयन हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि प्राइमरी सुपर टेट में हुआ था 69,000 में शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र थे उनको भी भारांक मिला था, परंतु वो भारांक उत्तीर्ण होने के बाद यानी क्वालिफाई कर लेने के बाद जो भी आपकी कट ऑफ आएगी उसके बाद ऐड हो रहा था। तो इस बार भी वही है कि आप यदि क्वालिफाई कर पा रहे हैं, आप यदि पास हो रहे हैं तभी आपको नियमित कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप फेल हो जाते हैं तो जो भी आम प्रतियोगी जो भी मेरिट में आएगा उसको वहाँ स्थान मिलेगा। असल में शीर्ष कोर्ट में संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के संबंध 16 जो हैं वो नए सिविल अपील में 28 अगस्त 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षक को अधिभार अंक दिया जा रहा है। ये वे शिक्षक हैं जो कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड में शिक्षक आने तक कॉलेजों में तदर्थ आधार पर नियुक्त हो रहे हैं और 659 तदर्थ शिक्षकों का ही जिक्र है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये संख्या हज़ारों में हो सकती है। तो तदर्थ शिक्षकों की संख्या हज़ारों में हो सकती है। उन्हें भारांक तो मिलेगा प्रति वर्ष 1.5 अंक के हिसाब से। आपका जितना भी एक्सपीरियंस, जितना भी अनुभव है, आपने जितना भी कार्य किया है, आपके कार्यकाल के अनुसार प्रति वर्ष आपको 1.5 अंक मिलेगा। लेकिन अधिकतम की जो सीमा है वो कम कर दी गई है। पहले 35 थी तो अब 30 कर दी गई है। तो तदर्थ शिक्षकों के लिए मिली जुले ऐसा समाचार है। आपको वेटेज तो मिल रहा है परंतु उतना नहीं जितना पहले मिलता था। वहीं जो आम प्रतियोगी है उनको भी पूरा मौका दिया जा रहा है, क्योंकि प्रति प्रश्न समान रूप से अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए नियम अलग हो, सबके लिए नियम समान कर दिया गया है और 30 अंक तक अधिकतम वेटेज देने का भी कहा जा रहा है। तो आप फॉर्म अवश्य भरें। ये बहुत देखिए, ये जो साल है 2021 इसमें बहुत सी भर्तियां आ चुकी हैं और अभी कुछ भर्तियां और आनी है, जिसपे सबसे बड़ी भर्ती है प्राइमरी सुपर टेट की। यूपी टेट की भी खबरें आ गई हैं। जुलाई में एग्ज़ाम है, हमने उस पर भी एक विस्तार में वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वहीं टीजीटी प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षक प्रशिक्षित
स्नातक शिक्षक चयन के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी। देखिए जो पेपर का फॉर्मेट है वो ये तो है ही कि लिखित परीक्षा होगी, तो आप ये अच्छा भी है और कुछ हद तक ये गलत भी हो जाता है, क्योंकि जो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करते हैं और वैकल्पिक प्रश्नों को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि योग्यता की लिखित परीक्षा होगी। 500 अंकों के प्रश्न पत्र में 500 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 125 सवाल होंगे। हर प्रश्न 4 अंक का होगा व 2 घंटे में बहुविकल्पीय सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय जो भी सभी प्रश्न होंगे 2 घंटे में, वो आपको पूरी तरह करना होगा। वहीं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन के लिए आपको विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी। तो 500 अंक का पेपर होगा जो कि बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 125 सवाल होंगे और हर प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा। प्रवक्ता पद के चयन के लिए 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और प्रवक्ता के पद के लिए 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र के 125 सवाल में देखिए यहाँ पर जो है वो 4 अंक का था, परंतु यहाँ पर 3.4 अंक मिलेंगे। 2 घंटे में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार 50 अंक का और 25 अंक विशेष योग्यता का अधिभार मिलेगा। तो इसमें 25 अंक, जो कि बहुत बड़ा अंक है कि 25 अंक जो हैं वो विशेष योग्यता के लिए, जैसे कि आपने PhD करी हुई हो, आप NCC से हो या NSS या MPhil करा हुआ हो, तो उसमें भी आपको जो है अधिभार मिलेगा जिस अनुसार आपको फॉर्म में दिया हुआ है। तो फॉर्म भरते समय आप इस सब पे भी अवश्य ही ध्यान रखें। वहीं तदर्थ शिक्षकों को 30 अंक का अधिभार साक्षात्कार के स्तर पर मिलेगा। ठीक है, तो 30 अंक का जो आपको भारांक मिल रहा है तदर्थ शिक्षकों को, वो साक्षात्कार के स्तर पर मिलेगा। ठीक है, साक्षात्कार में लिखित परीक्षा व अधिभार के अंक, जबकि चयन में लिखित परीक्षा के 85% अंक, साक्षात्कार के 10% व विशेष योग्यता के 5% अंक जोड़े जाएंगे। सभी का पूर्णांक जोड़ 500 से अधिक नहीं होगा। तो अब पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ चुका होगा कि 425 अंकों का जो है वो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, टोटल आपके जो है वो 500 होने हैं। वहीं यहाँ पर 500 अंकों के प्रश्न पत्र है, जिसमें 125 सवाल होंगे। तो आपको फॉर्मेट पता चल गया है। तदर्थ शिक्षकों का अधिभार थोड़ा कम किया गया है और सभी को ही खुश करने का प्रयास किया गया है, सभी को ही कुछ ना कुछ दिया गया है। लेकिन परंतु यहाँ पर यहाँ पर सीट उसी को ही मिलने वाली है जिसने अपनी तैयारी अच्छी करी हुई हो, क्योंकि लिखित परीक्षा के 85% अंक हैं। जो इसमें अच्छा करेगा उसी को ही बाकी की और चीज़ों से लाभ मिल सकता है। तो आपको क्वालिफाई तो पहले करना ही करना है, उसी के बाद ही आपको नियमित किया जाएगा। अन्यथा जो भी कोई आम प्रतियोगिता, जो भी कोई मेरिट में होगा, उसी को वहाँ स्थान मिलेगा। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। इस आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।